स्टूडेंट्स, हम लोग एक बार फिर उपस्थित हुए हैं ए लेटर टू गॉड में। जैसा कि मैंने आपको यह बता दिया था कि लेंचो की फसल को पानी की सख्त आवश्यकता थी। वह कई दिनों से यह उम्मीद लगाए बैठा था कि बारिश हो और उसके फसलों को तृप्त करे, और उसके भविष्यवाणी के अनुसार जो है बारिश हुई भी। बारिश देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह अपने कपड़े उतारते हुए अपने नंगे शरीर पर बारिश के ठंडे बूंदों का आनंद लेने के लिए बारिश में दौड़ गया। और साथ ही साथ जो छोटे लड़के थे वो भी जो है अपने कपड़े उतारते हुए बारिश में जो ओले गिर रहे थे, तूफान के साथ ओले के टुकड़े को जो कि मोती के टुकड़ों के समान दिखाई दे रहे थे, उन्हें चुनने के लिए दौड़ गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि लेंचो की यह खुशी जो है शीघ्र ही बर्बाद हो गई। यानी प्रारंभ में जब बारिश हुई तो लेंचो बहुत ही खुश हुआ, लेकिन बारिश के साथ तेज़ हवा चलने लगी। तेज़ हवाओं ने ओलों को ला दिया और लगातार ओले 1 घंटे तक बरसते रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि लेंचो की सारी फसल बर्बाद हो गई। वह बहुत दुखी हो गया। और आइए अब हमें देखते हैं, आगे देखें। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, help from God. But in the hearts of all who lived, लेकिन सभी के दिलों में, in the hearts of all who lived, जो रहते थे in that solitary house, उस एकांत घर में, in the middle of the valley, घाटी के बीचों बीच, there was a single hope, यानी एक ही उम्मीद रह गई थी उसके अंदर, help from God, भगवान से मदद प्राप्त करने की। यानी बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, यानी वैली घाटी के बीचों बीच एकांत घर में जो व्यक्ति रहता था, उसके दिल में भी बस एक ही उम्मीद रह गई थी, एक ही आशा की किरण रह गई थी, और वह आशा की किरण थी भगवान से मदद पाने की। क्योंकि कहा गया है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। यानी लेंचो के हृदय की गहराई से यह आवाज आई, यानी उसने महसूस किया, उसकी अंतरात्मा ने उससे कहा कि इतना परेशान मत हो। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भूख से नहीं मरता है। इस बात को वह एहसास कर रहा था, महसूस कर रहा था कि भूख से कोई नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यानी यह लोग कहते हैं। लोग कहते हैं कि संसार में कोई भूखे नहीं मर सकता, अर्थात ईश्वर किसी न किसी तरह हमारी मदद जरूर करते हैं। तो ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात, सारी रात लेंचो अपने इस उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद, भगवान की सहायता, यानी भगवान से सहायता कैसे प्राप्त की जाए। हुज आइज, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था, उसे बताया गया था कि भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। भगवान की आंखों से कुछ छिपता नहीं है, भगवान की आंखें जो है सब कुछ देख लेती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहां तक कि किसी के अंतरात्मा में क्या है यह भी भगवान देख लेते हैं। ऐसा लेंचो ने सुना था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक प्रकार से बैल जैसा आदमी था।
तो यहाँ बैल जैसा आदमी का मतलब ये हो गया कि वह बैल की तरह से काम करता था, बहुत ही मेहनती था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह से काम करता था इन द फील्ड्स, खेतों में। यानी लेंचो एक बैल की तरह से, अर्थात बहुत ही मेहनत करता था अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन लिखना वह जरूर जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले ही रविवार को सुबह, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वह स्वयं इसे टाउन को ले जाएगा और मेल कर देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर के नाम के एक पत्र के सिवाय और कुछ नहीं था। यानी लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिख ही दिया। आइए देखते हैं नीचे वाले पैसेज में कि उसने पत्र में लिखा क्या। उसने लिखा, गॉड ही रोट, उसने लिखा, हे ईश्वर, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों मर जाएगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है ताकि मैं अपने खेत की दोबारा बुआई करा सकूं और तब तक अपना खर्चा वहन कर सकूं जब तक कि फसल तैयार नहीं हो जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, आगे आप देखेंगे डॉट डॉट दिया है, यानी इसका मतलब यह है क्योंकि ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, उसने लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को लिफाफे के अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अब भी वह घबराया हुआ था, परेशान था। वेंट टू टाउन, नगर को चला गया, अर्थात जहां पोस्ट ऑफिस था वहां चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, और वहां पहुंचकर, पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर उसने लेटर पर एक टिकट चिपकाया। एंड ड्रॉपेड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया, यानी लेटर बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed the letter to God. कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों में से एक जो कि पोस्टमैन था, who was a postman, जो पोस्टमैन था, डाकिया था, and also helped at the post office, जो पोस्ट ऑफिस के कामों में मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास पहुंचा, अर्थात पोस्टमास्टर के पास पहुंचा। लाफिंग हार्टिली, ठहाके लगाकर हंसते हुए, दिल खोलकर हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने पोस्टमास्टर को भगवान के नाम का यह पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अब ये पोस्टमास्टर के बारे में बात कही पोस्टमैन के बारे में यह बात कही जा रही है कि अपने एक पोस्टमैन के कैरियर के रूप में वह इस पते को कभी नहीं जानता था। यानी बात यह थी कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, उनका क्या ठिकाना है, इस बात को कोई नहीं जानता है। तो वही बात यहाँ पोस्टमैन के लिए भी कही जा रही है कि डाकिया के रूप में काम करते हुए आज तक वह इस एड्रेस को कभी नहीं जानता था या जाना था। द पोस्टमास्टर, अब देखिए द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर जो थे ए फैट, मोटे, मोटे और हंसमुख चेहरे वाले, एमिएबल, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली, यानी एमिएबल नेचर के थे। आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, वे भी ठहाके लगा के हंसने लगे। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन एकाएक शीघ्र ही
वो गंभीर हो गए एंड टैपेड द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को अपने डेस्क पर ठकठकाते हुए बजाते हुए कमेंटेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? व्हाट फैथ, कितना गहरा विश्वास है। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे अंदर भी उतना गहरा विश्वास होता, उतनी अटूट आस्था होती ईश्वर के प्रति जो कि इस पत्र लिखने वाले के अंदर है। यानी पोस्टमास्टर ने कहा कि कितना अटूट विश्वास है, कितनी गहरी आस्था है उस व्यक्ति का ईश्वर में जिसने इस पत्र को लिखा है। काश मेरे अंदर भी उस तरह की अटूट आस्था होती, उस तरह का विश्वास होता। स्टार्टिंग अप ए करेस्पोंडेंस विथ गॉड, ईश्वर के साथ, और पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। यानी भगवान में उसकी इतनी अटूट आस्था हो गई, इतनी गहरी आस्था हो गई, विश्वास हो गया कि वह भगवान के साथ ही पत्र व्यवहार करने लगा। सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फैथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, इसलिए कि पत्र लिखने वाले का विश्वास भगवान पर से उठ न जाए, पोस्टमास्टर के अंदर एक विचार आया, आंसर द लेटर, और वह विचार क्या था? पत्र का जवाब देना। यानी उसने सोचा कि यदि पत्र लिखने वाले को इस पत्र का जवाब नहीं मिला तो उसका भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा, और पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि भगवान को पत्र लिखने वाले व्यक्ति का विश्वास जो है भगवान से उठे। तो उसने क्या निश्चय किया? उस पत्र का जवाब देने का। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, तो स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उसे केवल पेपर, स्याही और सद्भावना की ही जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे कुछ और चाहिए था। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल पत्र का जवाब दे देना ही समस्या का सलूशन नहीं था, उस पत्र में जो डिमांड किया गया था उसको भी पूरा करना आवश्यक था। पोस्टमास्टर ने तो ये समझा कि चलो पत्र का जवाब दे दिया जाए, लेकिन जब पत्र खोला और जब उसने पढ़ना शुरू किया और उसे पता चला कि लेंचो ने भगवान से 100 पीसोज मांगे हैं, तो उसे इस बात का आभास हुआ कि केवल सद्भावना, स्याही और कागज से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि कुछ और भी उसे करना होगा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, वह अपने दृढ़ निश्चय पर पहुंचा। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया, निश्चय कर लिया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगा, इकट्ठा किया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं भी अपने तनख्वाह का एक हिस्सा उसमें दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ मित्र भी थे जो दान के रूप में, सहायता के रूप में कुछ कुछ पैसे उसे दिए। यानी लेंचो पोस्टमास्टर ने सारे पैसे को कलेक्ट किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टूगेदर द 100 पीसोज, कह रहा है कि एक बार में 100 पीसोज इकट्ठा कर पाना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को केवल आधे से थोड़ा ही ज्यादा भेज पाया, आधे से थोड़ा ही ज्यादा भेज पाया। यानी आगे आपको पता चलेगा कि 70 पीसोज ही कलेक्ट हो पाए थे, जिसे पोस्टमास्टर ने लिफाफे में डालकर भेज दिया था। तो ही पुट द मनी इन एन इनवेलप, उसने पैसे को लिफाफ में रखा और लेंचो के एड्रेस पर, यानी लिफाफ पर उसने लेंचो का पता लिखा। एंड विथ
इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। और उस लिफाफे में उसने एक छोटे से कागज पे हस्ताक्षर के रूप में लिख दिया गॉड। तो यहाँ हमने देखा कि पोस्टमास्टर जो था बहुत ही मित्रपूर्ण स्वभाव का था, हंसमुख चेहरे वाला, सीधा साधा व्यक्ति था जो लैंचो के भावनाओं को समझा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, शेष कल देखा जाएगा। थैंक्स।